हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपकी study.com में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में पढ़ रहे थे साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं में हमने संस्मरण, जो कि हमें पढ़ने क्या थे, संस्मरण, जीवनी और यात्रा वृत्तांत। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संस्मरण में हमने दो पढ़ लिया था। कौन सा? तो बोरवा डाक है बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस। ये हमने दो पढ़ लिया। आज हम लोग जीवनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जीवनी में हमें पढ़ने हैं दो जीवनी, जिसमें से पहला कौन है? बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसके लेखक है ए.के. झा, और दूसरा है शेख भिखारी के बारे में। इसके लेखक है पारसनाथ महतो। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा के बारे में इसमें आज हम लोग यही पढ़ेंगे, बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसके लेखक हैं ए.के. झा। तो ए.के. झा के लेखक जो है, ये इन्होंने जो बड़का बुजुर्ग बिरसा, इनको बारे में बताने की कोशिश किया पूरा अच्छे से, कि जो बिरसा थे वो बहुत कम उम्र के थे। उनका उम्र मात्र 25 वर्ष का ही था, लेकिन वो 500 वर्ष का काम करके चले गए। ठीक है, कि उनका जो छाप था वो समाज में बहुत ज्यादा पड़ा है। इसके बारे में पूरा बताने की कोशिश करें। तो आज हम लोग इनका जीवनी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, जीवनी क्या है? जीवनी को जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? बायोग्राफी। जीवनी बोलता साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जी। ठीक है, ये बहुत एक कला है, आर्ट है जीवनी, जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति जो होते हैं उसका जीवन का चरित्र, कि कैसे वो पर्सन थे, कैसे इंसान थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था। ठीक है, वो सारा चीज के इसमें बताया जाता है, किसमें? जीवनी में। या बोल सकते हैं इसको कि जीवनी जो होता है किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का कहानी एक तरीके से होता है, वृत्तांत। उसका शुरुआत से लेकर के अंतिम तक क्या था, उसके साथ बिताए गए पल के बारे में जो लिखते हैं वो बताया जाता है, कि संपूर्ण जीवन वृत्तांत की जीवनी कहते हैं। तो याद रखिएगा। अब आते हैं कि जीवनी आखिर जब होता है तो जीवनी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिए कि जीवनी के प्रकार है। तो जीवनी के प्रकार में होते हैं आत्मीय जीवनी, पहला आत्मीय जीवनी आता है। फिर मनोवैज्ञानिक जीवनी भी होता है जी। फिर लोकप्रिय जीवनी, जैसे बहुत पॉपुलर हो गया तो उसको लोकप्रिय जीवनी कहते हैं, किसका जीवनी बहुत ही क्या है, फेमस है, लोगों को ज्यादा पसंद आता है। बहुत सारे कभी कभी हम लोग भी हैं कि किसी को जीवनी को पढ़ के लगता कि नहीं, इनका जो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, इनका जो जीवनी है सो। तो इस तरह से है। फिर व्यक्तिगत जीवनी होता है, जैसे कि यहाँ हमारे पास है ये वाला, हम लोग जो भी पढ़ेंगे उनका व्यक्तिगत के बारे में बताया गया। तो ऐतिहासिक जीवनी है कि किसी घटनाओं पर इतिहास से लेकर के संबंध में लिखा जाता है, तो वो हो गया। फिर कलात्मक जीवनी भी होता है कि किसी चीज को लिखा जाता है पूरा कलात्मक फॉर्मेट में, तो हो गया। तो ये हो गया जीवनी के प्रकार। अब जो ऑटोबायोग्राफी जो होता है, यानी आत्मकथा, ये भी एक प्रकार का क्या है, जीवनी ही है। तो देखिए, इसमें भी बोलता है कि ये भी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत ही होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी जीवन ही वृत्तांत लिखा जाता है, परंतु इसमें क्या होता है कि लेखक जो है वह स्वयं द्वारा लिखा जाता है। ये बोला कि ये, परंतु वह स्वयं द्वारा लिखा जाता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, खुद से हम लिख रहे हैं अपने बारे में, तो वो होता है। तो वही बता रहा है कि ये तो स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए, दोनों में फर्क क्या है, ऑटोबायोग्राफी और जीवनी में। आत्मकथा है, यदि अपने बारे में खुद से लिखा जाए तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी, और यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो हो गया जीवनी। तो वही यहाँ बताया कि जबकि जीवन में लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीवनी। तो ये था जीवनी के बारे में। तो ये समझ में आया। अब आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, लिखा हुआ बड़का बुजुर्गा बिरसा, जो लिखा गया किसके? तो लेखक ए.के. झा के द्वारा। तो देखिए, एक लेखक जो ए.के. झा हैं, इनका पूरा नाम होता है अजीत कुमार झा। इनके सब बारे में एक बहुत बड़े ये लेखक थे। इनको झारपात भी बोला जाता है। ये वैज्ञानिक भी थे, बहुत ये चनफन व्यक्ति थे, चनफन विचार के था। पिताजी का नाम लक्ष्मीकांत झा था, माता जी का नाम था कुसुमबाला। तो इस तरह से याद रखना है। इनके बारे में हम एक अलग से सेपरेट इनका परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेखक हैं। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में? तो बड़का बुजुर्गा बिरसा के बारे में। तो बिरसा जी के बारे में कि इनका जन्म जो है वो 1875 में होता है, उलिहाती गांव में। इनके ही जन्म पर हम झारखंड का स्थापना दिवस वगैरह भी मनाया जाता है जी। ठीक है, 15 नवंबर को। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि क्या इन्होंने लेखक ए.के. झा इनके बारे में क्या बताने की कोशिश किए हैं। तो चलिए समझते हैं। समझने से पहले आप लोग ये जो लिखा हुआ है खोटा गद्य पद संग्रह में, उसका आप लोग टेक्स्ट निकाल के साथ साथ हमारे साथ पढ़ते जाइए, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएंगे। आगे बोलते हैं। छोटा नागपुर बड़े वीर क्रांतिकारी बिरसा जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी उलिहाती गांव में भेल है। यानी जो ये है बड़का बुजुर्ग बिरसा, इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को कहाँ पे हुआ था? तो उलिहाती गांव में हुआ। ओकर माय, उनकर बापे के नाम, मतलब माय के नाम था भरमी और पिताजी के नाम था
सुगना मुंडा जी। देखिए यहाँ पे थोड़े से इरर है जी, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इनका जो माँ का नाम था वो नाम था कर्मी, लेकिन यहाँ पे जो एके झा जी बताए हैं भरमी, तो थोड़े से इसको याद रखने हैं आपको कि इनका नाम था क्या चीज कर्मी, लेकिन यहाँ पे भरमी। तो ये भी याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में आ गया कहीं भरमी तो ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो उसको करना है। इनका पिताजी का क्या नाम था, तो सुगना मुंडा, ठीक है, इनका बिरसा जी का। तो याद रखना कि इनका माँ का नाम था भरमी और सुगना मुंडा था इनका। बिरसा छुआ बेरा बहुत गरीब में पार भेला, यानी बोल रहे कि इनका जो बचपन था, छुआ बेरा का मतलब बचपन। मैं आपको इसमें बहुत सारा खोटा का शब्द भी समझाते जाऊंगा धीरे धीरे, जो आपको याद आ जाएंगे। तो कि छुआ बेरा बहुत गरीब हल है, सही खातिर ओकर पढ़ाई लिखाई बेस सिरे नहीं हो पाला, इसलिए उसका पढ़ाई लिखाई जो भी है वो अच्छा तरीके से नहीं हो पाता है। जोदियो बा बिरसा बेसी पढ़ा लिखा ना करे पारले किताबें ज्ञान, मतलब वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था किताब का ज्ञान, फिर भी तभी प्रकृति की कोराय में रह के, मतलब प्रकृति की गोद में रह के जे पढ़ा लिखल ओका से छोटा नागपुर गौरव पहाड़े मुधना ले बेसी ऊंचा बना। देखिए यहाँ बोल रहा है कि वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किताबी ज्ञान नहीं था बिरसा जी का, ठीक है, बिरसा मुंडा का, लेकिन वो जो प्रकृति के गोद में रह करके जो सीखे वो है पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा, ठीक है, पहाड़ से भी ज्यादा उनका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कौन, तो लेखक एके झा। किनके बारे में, बिरसा मुंडा जी के बारे में। वैसन बेपटरिया बड़का बोर क्रांतिकारी बिरसा के धोखा से, बोलता है बेपटरिया मतलब जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है, बेपटरिया का मतलब होता है जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है। बिरसा अतुलनीय थे, उनके जैसा कोई नहीं था। क्रांतिकारी बिरसा के धोखा से आपन दलाले जोर गोरा महाप्रभु, देखिए कुछ यहाँ पे वर्ड है वो आपको समझिए। गोरा महाप्रभु ये बोला गया है किसको जी, तो अंग्रेज को बोला गया है, याद रखिएगा कि अंग्रेज को बोला गया है गोरा महाप्रभु, और एक और बोला गया पांडरा महाप्रभु, ठीक है, ये दोनों अंग्रेज को बोला गया है। तो कुछ वर्ड है इसको आप समझते जाइएगा, गोरा महाप्रभु और पांडरा। तो ये वैष्णव में पढ़ते हैं, बोर क्रांतिकारी बिरसा धोखा से आपन दलाले जोर गोरा महाप्रभु चाहे पांडरे प्रभु सब गिरफ्तार करथिन और रांची जेल में भर देते, मतलब रांची जेल में जाकर उसको क्या किया, जमा कर दिया, भर दिया। जून महीना 1900 में, देखिए 19 याद रखना, 1900 ईस्वी में इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है फरवरी में, ठीक है। शुरू में प्रचार करल गेल जब बिरसा के उबायत पोखर हो गया, उबायत पोखर का मतलब होता है हैजा, उबायत पोखर का मतलब हैजा हो गया था, ये उन लोग प्रचार कर दिया भेजा। तकर बाद 8 जून बिरसा निपुट भाई सवा उठलक, और उसके बाद बोला 8 जून को फिर बता दिया जाता है कि नहीं से बिरसा को क्या हो गया है, हैजा पोखर हो गया, मतलब पहले हो जाता है, उसके बाद फिर तुरंत 9 जून को बता दिया जाता है कि नहीं बिरसा का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कैसे, हैजा से, वही बताते हैं कि माने 9 जून के झलफलिए का मतलब होता है कि जल्दी प्रचार करल गेल जे बिरसा गैर अलाचार भेल है, मतलब बिरसा बहुत लाचार हो गया है, उसको हैजा बीमारी हो गया, अब वो असमर्थ है, इस तरह से जल्दी आनंद फानंद में प्रचार कर दिया जाता। फिर सेहे दिना अड़बेरिया ले प्रचार करल गेल बिरसा सिरा गेल। अड़बेरिया का मतलब होता है शाम के समय, जब जानवर लोग घर घुसने लगता है तो उसको कहते हैं अड़बेरिया समय, तो उस समय प्रचार कर दिया जाता जल्दी में आनंद फानंद में, वही बोला झलफलिए में जल्दी कि बिरसा अब ये नहीं रहे। पहले क्या बताया कि नहीं बिरसा बीमार है, ठीक है, हैजा हो गया है, ठीक है, जिसको बोला गया काची उबायत पोखर, और फिर लास्ट में बता दिया था शाम को कि नहीं से बिरसा क्या हो गया, मृत्यु हो गया। कैसे, हैजा से। ऐसा अजुगत और अजबी खबर से बुझन घर लोग चौंकाए उठला, बोला इस तरह से अजीब आश्चर्यचकित जो उनका आ गया था न्यूज ना, समाचार से सब लोगों को क्या होता है, दुखी होता है। अब पांडरा प्रभु मतलब अंग्रेज सब एक ऐसा प्रचार से ओतन गोतन मतलब बहुत ही उसका क्या हुआ, आलोचना हुआ, ओतन गोतन मतलब आलोचना हुआ होवे लागल। पता चला जे ऊंटा पांडरा प्रभु सरकारे फर्दियां चाल है, मतलब उन सबका क्या है, चाल था, एक चापलूसी वाला चाल, ठीक है, कूटनीति वाला चाल, उसको अपने चाल में उसको बिरसा को क्या है क्या मार डाला। बिरसा महान मोरल ना ओकर मोरावल गेल, यानी बिरसा मरा नहीं था, उसको क्या किया गया था, तो मुराया गया था, मतलब उसको ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि बोला जाता है कि उनको पॉइजन दे दिया गया था खाने में, ठीक है, जिनसे उनका सेहत और खराब हो गया था और वो मृत्यु हो गया। लेकिन इन लोग प्रचार कर दिया नहीं हैजा हो गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आगे बोलते हैं कि मानुष प्रेमी लोग सब डॉक्टर समेत मत के पता करथिन कि आखिर बिरसा जी का कैसे मृत्यु हुआ। जानल गेला सरकार कुटवैले के भय गुलन, तब उसको बोलते कि सरकार तो पता चलता है कि नहीं सरकार का जो कूटनीति के तहत मृत्यु हुआ था, मतलब डॉक्टर लोग पता करता है तो बताया जाता है कि नहीं से उसका जो मृत्यु हुआ कैसे कूटनीति के तहत किया गया था। सेले झारखंड प्रेमी और मानुष प्रेमी लोग है ना करिजक साड़ा देख वहन आजो ये रकम बह रहा है। और वो आगे बताते हैं कि उनका जो समाज प्रेमी थे, जो लोग थे उनको, तो सबके हृदय से एक आवाज निकलता है, साड़ा का मतलब होता है हृदय से एक आवाज निकलना। आगे एक लेखक एके झा ना एक कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं बिरसा जी के बारे में। क्या समझाते हैं वो, बोलते हैं कि के कहे बिरसा मोरल है, आखिर कौन कहता है कि बिरसा मरा हुआ है।
वो तो मने मोथ भरल है, ये तो सभी के दिमागों में छाया, सबके मन में भरा हुआ है, ठीक है। बिरसा मरा हुआ नहीं। बिरसा करनी दगदगा है, यानी बिरसा की जो कहानी है, करनी है, वो सारे लोग क्या है जानते हैं, दगदगाता है यानी उजागर होता है। बिरसा का नाम ही जगजगा है, बिरसा के नाम से ही सारे लोग क्या है जानते हैं, ये सब बता रहे हैं। 25 बछर उम्र बिरसा, मतलब बोलता उनका उम्र 25 साल का था, क्योंकि जी देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था। अब मृत्यु कब हो जाता है तो 9 जून 1900 ईस्वी को। तो इसको हम लोग यदि निकालेंगे तो 25 उम्र होता है। तो वही बोल रहे हैं कि 25 मतलब 25 बछर का था बिरसा, लेकिन वो जो काम किया वो था 500 वर्ष का, ठीक है। 500 वर्ष के लोग भी उनके समान काम नहीं कर पाते हैं। चंदायल लोग एक चिन्हा चेठा के हुलक टूब टानी धरलक, मतलब इधर से उधर देखने का काम करता, सबको ना जो अंग्रेज लोग थे उनको पछाड़ दिया था, ये बताने को। सुगना और भरमी के बेटा, ठीक है, क्या बोलता कि सुगना और भरमी के बेटा। देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि वो सुगना मुंडा उनका पिताजी था सुगना, और उनकी माँ का नाम था क्या चीज, भरमी देवी, यहाँ पे भी बताते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे तो कहीं बुक में मिलता है कर्मी, लेकिन यहाँ पे एक जगह बताया भरमी, तो उनकी माँ का भरमी देवी, याद रखिएगा, ठीक है। बेपरतरिया वीर बनलक, बेपरतरिया वीर बनलक मतलब उसका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता, वो अतुलनीय था। जेकरो राइज बेरे डूबे तकरो हरनट कर छोड़लक, मतलब जिसके राज में बेर, ठीक है, डूबता था। जैसे अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन करते थे तो उनका अधिकार था, तो उन्हीं के समय में क्या होता था, सूरज डूबता था। कैसे कहा जाता है कि अंग्रेज लोग ना अमेरिका पे भी राज करता था, तो उनके शासन में कभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, शाम कभी भी नहीं होता था, हमेशा दिन ही रहता था। तो वही बोलता कि जिनके समय में ये कि राजे बेरे डूबे, है ना, शेकरो ये हरा के छोड़लक, कौन, बिरसा। हे क्रांति के राफ्ता तोरा, मतलब राफ्ता तोरा मतलब क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे जी बिरसा जी, जनक थे ये, वही ये क्रांतिकारी के क्या थे, जनक थे। आयगन झनगन मतलब सब आदमी जानते थे, अनगन झनगन मतलब सभी लोग जानते थे। हाँ, दिनगन जोहार, सबको जोहार बोलते हैं कि जितने इनको जानने पहचाने वाले सबको जोहार। तोर आला नहीं निजतो, तोर आला मतलब आपका जो कृतियां हैं, आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, ये अनगिनत है, ये चलते रहेगा। कितनों करे केऊ कुमार हल्ला, कितनों कोई हल्ला करे फिर भी आगे ये जलते रहेगा। जोहार जोहार बिरसा को जोहार, और जोहार जोहार बिरसा को जोहार। इस तरह से ये एक कविता का माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की है, किनके बारे में, तो बिरसा जी के बारे में। कौन, तो लेखक ए.के. झा। देखिए आगे ए.के. झा क्या बोलते हैं कि आज के इतिहास में प्राय ऐसने हे भेल आयल है, मतलब आज का इतिहास में ऐसा ही होते हुए आया है। शासक विधाता सब ऐसने करल आयल है, मतलब शासक जो शासक हुआ करते थे, राजा, वो सब भी ऐसा ही करते आए हुए हैं, वही बता रहे हैं, ऐसे ही करते आए हैं। ऐसन इतिहास बनाए देला जहां 25 बछर और आया अर्थे जेखिन इतिहास चाका के अपन अजुगत उपचारिक कमे जोर गुड़गुड़ाए और गड़गड़ाए चला, मतलब ऐसा इतिहास बना दिया है जहाँ पे अपने हिसाब से वो चला रहे हैं, ठीक है। देखिए गड़गड़ाए और गुड़गुड़ाए मतलब कि धीरे धीरे भी चला रहे हैं, अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। होता ई खामियाली इतिहास के, खामियाली इतिहास मतलब ई बनावटी इतिहास के, बता रहे हैं कि जो यहाँ के शासक जो हैं वो अपने अनुसार इतिहास को बना रहे हैं, किसी को बढ़ा दे रहे हैं तो किसी को घटा दे रहे हैं, यानी बनावटी इतिहास ले सीखन के दोहनाई देल है, मतलब इन लोगों को सीखने का दिया है। मुदा दोसर बाटे ओइसन हुबगर लोकवन आपन ये इतिहास बन जाहत आर्य इतिहास जुगर इतिहास, बोला कि लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप इतिहास बन जाते हैं, जैसे में क्या बिरसा मुंडा, जरूरी नहीं कि उनको इतिहास को बढ़ा चढ़ा करके हम बताएं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो क्या होते हैं, अपना इतिहास खुद बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं जीवगर इतिहास। क्या बोला जाता है, जीवगर इतिहास। आगे बोलते हैं मनुष्य के विकास और आजादी हुबेक इतिहास एगो चमचमिया अध्याय है, कि मनुष्य का जो विकास है सो आजादी के जो हुब के आजादी के लड़ाई किए थे वो भी एक क्या है, तो चमचमिया इतिहास है, जिसमें बिरसा महान एक सदक जुवानी है ना, जिनकी 25 बरस जिनकी माने इतने में पृथ्वी अनबिसरवा आए हैं, मतलब जिसमें बता रहे कि जो बिरसा जो है जिनका 25 साल का उम्र रहा था, लेकिन वो काम जो कर गए बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, जो उनके काम को क्या किया जाता है, अनबिसरवा। अनबिसरवा का मतलब हो गया जिसे भूला नहीं जा सकता, ये जिसको भूला नहीं जा सकता, तो वैसा वो काम करके चले गए हैं जिसको भूला नहीं जा सकता। आगे बोलते हैं कि जे कते कते लोग 500 बछर बाँचे गेलू ऐसन अजुगत उपयोगी बड़का बड़का काम सबके करे नाई पारतला, तैसने महान काम बिरसा छोट मोट उम्र में कर देना। बोला कि बिरसा जी जो है कि कितना लोग जो है 500 साल में वैसा काम नहीं कर पाता है, कि 500 साल भी जी गया, मतलब वैसा नहीं कर पाता है जैसा बिरसा मात्र 25 वर्ष की उम्र में कर गया। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला भी गया है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा, यानी
इनका जो उम्र था, बड़का बुजुर्ग क्यों बोला गया, उम्र तो बहुत छोटा था, उम्र बहुत छोटा था, लेकिन इनका जो काम था वो क्या था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। आगे बोलते हैं एक लाइन कि मोरक मुंद मारम में मातल बिरसा, ठीक है, जगकर डरे फिरंगी फिरे हला दिशा, यानी बोल रहे हैं आगे कि मोरक मांधे, यानी जिनको मरने का कोई डर नहीं था, ठीक है, मोरक मुंद में मातल, मतलब पूरा दिमाग में चल रहा है कि हमको कुछ भी करना है लेकिन मरने का डर नहीं रहता है, वो जक्का डरे फिरंगी करा हला दिशा। अब फिरंगी बोल रहा है जी, तो फिरंगी का मतलब क्या होता है, तो फिरंगी मतलब हो गया अंग्रेज, अंग्रेज लोग, तो जिनके डर से अंग्रेज क्या करते थे, दिशा करते थे। दिशा का मतलब यहाँ पे हो रहा पखाना, मतलब डर से उनको पखाना हो जाता था, किनके डर से, तो बिरसा के डर से, इन लोगों, अंग्रेज लोगों का। माने बिरसा से आर्य क्रांतिकारी, मतलब वो एक तरह से आर्य क्रांतिकारी के रूप में थे, क्योंकि उनको क्रांतिकारी के रूप में जानल जाता था, और उनको क्रांतिकारी के ही रूप में उनका गौरव बढ़ता है। देल गेल भी है, बेस भाव में प्रचारित नाय गेल है, मतलब उनका, लेकिन देखो वो एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उनका जो गाथा है उनको क्रांतिकारी के रूप में नहीं दिया गया है। क्रांतिकारी बहुत बड़े थे, लेकिन उनको क्रांतिकारी के रूप में लोग उनका महत्व नहीं दे रहा है, उनको भगवान का दर्जा दे रहा है, ऐसा ही इनको कहना है। आगे बोलते हैं कि हिया के कहे पारत है जे बिहार और भारत सरकार तो बिरसा के बहुत बड़का मान दे है। यहाँ के लोग कुछ कुछ कहते हैं कि नहीं, बिरसा को बहुत बड़ा मान दिया गया है, सम्मान दिया गया, उनको भगवान तक कह दिया गया है। तो ही यहाँ पे लेखक जो है एक झा बताते हैं कि नहीं, तो भगवान का दर्जा देना ठीक है, लेकिन क्रांतिकारी, उनसे क्रांतिकारी का जो था सम्मान वो धूमिल हो रहा है, वो कम हो रहा है, यदि हम उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो। वही बोलते एकर ले बेसी बात आर के होवे पारे जे भगवान बिरसा के भगवान कहल जा है। ई लतार लोग बुझ लिए चाहे कि एटाही तो भेला असल बड़ा बिड़िक बात, मतलब वो बड़े की बात तो है, बात सही है, जो कोनो क्रांतिकारी के भगवान कह के प्रचार करे गेले हैं ओकर क्रांति की प्रभाव ठाम मिल चल जाए। बोलता कि जिनको भगवान के हम दे देते हैं किसी क्रांतिकारी को, तो उनका जो क्रांति वाला जो भाव है, गुण है, वो थोड़ा सा क्या है, मलछा जाता है, यानी धूमिल हो रहा है, ठीक है, मलछा का मतलब क्या हो रहा है, धूमिल हो रहा है, धुंधला हो रहा है, उनका क्रांतिकारी का जो गुण था वो कम पड़ रहा है। आगे बोलते हैं कि सहेले क्रांतिकारी आया मानुष रूप टाय समाजे बेस कामे प्रभाव नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो मनुष्य का प्रभाव है क्रांतिकारी के रूप में ज्यादा नहीं कर पाया है। आगे एक वो एग्जाम्पल देते हैं किसका, तो गौतम बुद्ध का, कि सहेले गौतम तरी महान क्रांति करवैया प्रभाव खियाल गया, मतलब उनका जो खत्म हो गया, मतलब धीरे धीरे कम हो गया, कि वो एक महान क्रांतिकारी के रूप में थे, कौन, गौतम बुद्ध, जिनमें बौद्ध धर्म को बढ़ाया था, लेकिन उनको लोग भगवान का उपाधि दे दिया और उनका जो क्रांतिकारी जो गुण था वो कम हो गया, ठीक है, वही बता रहे हैं। भारत ले तो प्रभाव प्राय प्राय सिराए गया, और उनको बोल रहे कि धीरे धीरे तो गौतम बुद्ध का जो प्रभाव था भारत में वो कम भी हो गया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को बढ़ाए थे, तो बौद्ध धर्म भारत में बहुत कम हो रहा है, दूसरे देशों में थोड़ा बहुत है, तो वही बता रहे कि उनका प्रभाव भी कम हो गया। आगे बोलते हैं तो बिरसा तरी मगन, मगन का मतलब महान क्रांतिकारी, सभेक जिंदगी से मिले वाला इंगित और हुबेक के सीख छुमंतर कर दिया गया, मतलब उनका जो सीख था, ठीक है, वो का क्या दिया रहा, छुमंतर मतलब गायब कर दिया जा रहा है। यह भान चेष्टा गुलैन से सावधान रहा, मतलब ये गलत तरीके से जो फैला रहे हैं समाचार, उन लोग से आप सावधान रहिए, सावधान होना जरूरी है। जे समाज में मन बेसरे आसरा जन्मे हैं, जिनका जो समाज में गलत गलत फैला करके लोगों को अथी कर गुमराह कर रहे हैं, ये बता ओखनिय रकम बड़का बड़का काम सबके औरों लोग करे पारत, जो हमनी रकम साधारण मानुष के लिए आगू बढ़ के अपन जग जगिया जिगिस्ता जोरे बिरसा रकम ओशन लोग गुलैन महान क्रांतिकारी बन जाते, वही बता रहे हैं आगे वो लोग महान क्रांतिकारी बन जाते हैं। अब आगे यार बोलते हैं कि तैसने भाड़े चेष्टा विरोधी, मतलब उस टाइप का जो विरोधी था उसके एक नाम बताते हैं वो, ठीक है, कि यहाँ के लोगों के बारे में, वो एक है मोजेस गुड़िया, ठीक है, जो उन लोगों का घोर विरोधी है। इस टाइप से बिरसा कोनो धर्म प्रचार करने वाले लोग नाय रहना, कि बिरसा जो है कोनो धर्म के प्रचार करने वाले नहीं थे, एक क्रांतिकारी है, ठीक है, ये क्या है, एक क्रांतिकारी है, वो तो एगो खूब बड़का क्रांतिकारी रहलक और क्रांति हल धर्म। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोजेस गुड़िया की कहले है, तो ये सेंटेंस पूरा याद रखिएगा कि बिरसा कोनो धर्म प्रचार वाला लोग नहीं रहलक, वो तो एगो खूबे बड़ा क्रांतिकारी रहलक, और क्रांतिकी ओकर क्या हल, तो धर्म था, ये के कहला है, तो मोजेस गुड़िया याद रखिएगा पूरा। आगे बोलते हैं कि क्रांतिकारी लोग के क्रांति के काम ले उपजल भर पावटा के मलछा दे रहा है, मतलब भर पावटा मतलब पूरा भर पेट तरीके से समझिए, ठीक है, कि क्रांतिकारी लोग के जो क्रांति था उसको लोग बहुत पूरा तरीके से भूल गया है, भर पेट तरह से भूल गया है, ठीक है, ले चाहे गुचाए गिले है और उसको लोग कम भी करते गए हैं। इसी तरह से एक जन विरोधी कुचाल करल जा रहा है, उसको जन मतलब लोगों को कुटनीति के तहत भुलाया जा रहा है,
इनको तो क्रांतिकारी के लोगों को, क्रांतिकारी का जो गुण था उस सबको भुलाया जा रहा है, दूसरा चीज में हम लोग को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, वही बताने की कोशिश करते हैं। आगे बोलते हैं कि ई है ना एन ई होरो ई काम के चरित्र हनन नाम दिले थे, कि जैसे क्रांतिकारी का गुण को भूल करके, ठीक है, दूसरा चीज में चले जाना, ठीक है, तो वो उसको चरित्रहीन बोलते हैं, किसको, क्रांतिकारी के लिए। तो ये बोला कि चरित्रहीन के कहला है, तो है ना, याद रखिएगा एन ई होरो का क्या नाम था उनका, निर्मल एनम होरो, जो कि 1925 से 2008 तक रहे थे। ये एक राजनीतिक भी थे जी, ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार भी बने थे, ठीक है, याद रखना। ये सांसद भी रहे थे 1974 में, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, कहे नाय हते जे झारखंड कते कते महान वीर आजादी योद्धा सबके इतिहास पता ले छिगराए दिए जाना है, मतलब बोला कि और नहीं बोल सकते कि झारखंड के आजादी में कितने सारे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनको नाम को हम लोग क्या भूल गए हैं, ठीक है, उनको नाम को छितरा दिया गया, मतलब इधर मतलब कर दिया, उनको धीरे धीरे धूमिल किया जा रहा है। ऐसने भाड़े चेष्टा रहल है और उनकी यादों को भूलने की कोशिश किया जा रहा है। तो उन्हीं में से नाम है कुछ कुछ को, जैसे देखिए सिंगी दई, चंपा दई, कहली दई और गया मुंडाई, 4 नाम दिए हैं जी इसमें, याद रखिएगा, सीधा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। सिंगी दई, चंपा दई, कहली दई, गया मुंडा और हेनतेन, और इसके अतिरिक्त भी हेनतेन है जिनका नाम को क्या इतिहास काम करवैया, ये सब बेपटरिया, ठीक है, वीर जननी थे सब, ठीक है, मतलब महान औरत थी, इन लोग का नाम को भुला दिया गया है, इनको इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया है, ये बात बताते हैं कौन, तो ए.के. झा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि आज उनकी याद में झारखंड जनी शिकार मनाता है। देखिए जनी शिकार भी एक तरह का यहाँ पे त्योहार टाइप से मनाया जाता है झारखंड में, तो ये बताया जनी शिकार जो कि 12 साल में मनाया जाता है। मनवल जहा है मने की झारखंड लक्ष्मीबाई गुलेन, मतलब उन लोगों के नाम से बताया कि झारखंड के लक्ष्मीबाई गुलेन थे। सरकार एखन ले उचित महत और थान देल नख है, मतलब सरकार इन लोगों के लिए उचित स्थान नहीं दिया है, जो देना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं दिया है। और इनके कामों को भी, ठीक है, मतलब इनके काम को भी अच्छा से नहीं उजागर किया गया है कि इन्होंने काम हमारे इतिहास में क्या किया है। हिंदे फायर बिरसा सहित आन फार अमर क्रांतिकारी के वीर सभी याद के भारत इतिहास है ना आय सम्मान न्याय दिल गया है। और बोला कि इन सभी जो बिरसा महान थे सो, और इतना जो दई वाला भी बताया कि सिंगी दई, चंपा दई, कहली दई और गया मुंडा, ये सारे लोग को उचित स्थान नहीं दिया गया, इनको इतिहास में नहीं दिया, इन लोग सम्मान भी नहीं दिया गया, ये लोग को धीरे धीरे क्या क्या भुलाया गया है। कुछ लोग बिरसा के अंधविश्वास रकम देखो हत और कुचाल करल आयल है, मतलब कुछ लोगों को बिरसा को अंधविश्वास के रूप में देख करके कुचाल करा था कि नहीं बिरसा जी धर्म के प्रचार उचार फैलाते थे, इस तरह से कुचाल कर रहे हैं। सेले ऐसन झूठ बातें जोरदार विरोध करे चाहिए, झूठ क्या लिखा हुआ है, झूठ मतलब झूठा, झूठा बातों को विरोध करके सही बात जानना चाहिए। ये आगे बोलते हैं कि कुछ लोग बिरसा को अंधविश्वास के रूप में कूटनीति कर रहे हैं, उस बात को अच्छा क्या क्या असलियत है वो जानना चाहिए, झूठ बातों को भूलना चाहिए। बिरसा महान मानववादी क्रांतिकारी थे, ठीक है, मानववादी क्रांतिकारी मतलब मनुष्य के बारे में सोचते थे, मानव इतिहास वो समझने की कोशिश करते थे। क्रांतिकारी गुनट के धर्म प्रचार के रकम बुझा टा भूल गया है, इस सब के बुझे चाहिए और मन खूब करे चाहिए, और सबको मन में खूब रखे चाहिए। जखन के जगत कुछो नहीं देलन, मतलब जिन लोगों को जो जगत में कुछ नहीं मिल पाया, ठीक है, उन लोगों को याद रखना चाहिए। ओखनियो बिरसा तरी बहुत बड़का सामाजिक काम कर सका है, मतलब बहुत तरह ऐसे जो है, ठीक है, क्रांतिकारी लोग जिनको हम लोग भूल गए हैं, तो उन लोग भी हम मतलब समाज में कुछ ना किए, उनको भी याद रखना चाहिए। और समाज के कर सकहत और कर ले आए था ओकरू आगे करे पारा, तो ये सब बताते हैं कौन, ए.के. झा जी। तो देखिए यहाँ पे लेखक ए.के. झा ने इस पूरा जीवनी के माध्यम से बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही बताया है कि बिरसा जो थे क्या ये उम्र में बहुत कम थे, बहुत छोटे थे, मात्र 25 साल के थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो 500 वर्ष का किया था, ठीक है, उनका किया गया कार्य को हम लोग भूल नहीं सकते, वो अतुलनीय थे, जिनका कभी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। तो ये इनका जीवनी में बताने की कोशिश, इससे जितने सारे भी एमसीक्यू बनेंगे बड़का बुजुर्ग बिरसा से, वो आपको आपकी study.com याद रखिएगा इस साइट पर डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के इसको बना लेंगे। और यदि हमारे द्वारा ये, ठीक है, समझाया गया हो बड़का बुजुर्ग बिरसा अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ सुझाव देना हो कि और कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको भी भेजिएगा, हम आपको उस एथिक सजेशन को, सलाह को, ठीक है, स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद जी, फिर आपसे हम अगला वीडियो में मिलते हैं।